समस्त संत गुरुजनों के, समस्त सुंदर साथ के, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, श्री कृष्णाय वयम्। मुंबई की इस पावन धरती श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुलेश्वर और मूल मिलाव के बैठक में आज सविशेष श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय जिन्होंने स्थापना की, ऐसे निजानंदाचार्य सद्गुरु धन श्री देवचंद्र जी महाराज जी एवं महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी का मिलन का दिवस है। आज ऐसे देखा जाए तो समग्र ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अगर मिलाप हो तो वो शायद सद्गुरु धन श्री देवचंद्र जी महाराज जी और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी का है। तो आज मिलाप का दिन और साथ में ही शनिवार और रात्रिकालीन मूल मिलावा की इस पावन पवित्र बैठक में हम सबको दर्शन एवं आशीर्वचन से कृतार्थ करने हेतु मंगल धाम कालिंपोंग से पधारे हुए वहाँ के पीठाधीश्वर परम पूज्य परम वंदनीय श्री 108 गुरु जी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जी, ऐसे ही श्री भद्रावतीपुरी धाम बड़ौदा से पधारे हुए वहाँ के पीठाधीश्वर परम आदरणीय श्री 108 श्री टहल किशोर जी महाराज जी, ऐसे ही अभी 125 पारायण का सुंदर आयोजन रजत जयंती महोत्सव का दिव्य भव्य कार्यक्रम अभी अभी समापन हुआ, ऐसे पावन धरती चंडीगढ़ से पधारे हुए परम आदरणीय श्री 108 श्री श्यामानंद जी महाराज जी, भागवत कथाकार तेमज धर्म के जानकार परम आदरणीय परम विदुषी श्री गीतांजलि दीदी जी, भागवत कथाकार एवं धर्म शास्त्र के जानकार आदरणीय श्री लीलारस सागर जी महाराज जी, इस मंदिर के पुजारी जी शास्त्री जी श्री श्याम पौडेल जी एवं समग्र ट्रस्टी जन श्री गौतम भाई, रमेश भाई, राजेश भाई, किन किन का नाम लो, इस तरह हमारे मातुश्री एवं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री राजी महाराज श्री श्यामा जी महारानी के अनन्य लाडिले धर्म प्राण धर्म शिरोमणि धर्म अनुरागी प्रिय सुंदर साथ जी, आप सबको सादर प्रेम प्रणाम। मेरा पहला उद्बोधन था इसलिए मैंने सबका नाम लिया। तो धर्म प्राण प्रिय सुंदर साथ जी, इस भुलेश्वर मंदिर में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुलेश्वर मंदिर में शनिवार के दिन मूल मिलावा की बैठक के माध्यम से मुंबई ऐसे देखा जाए तो समग्र देश का आर्थिक कैपिटल है, बहुत व्यस्त सिटी है और ऐसे व्यस्त सिटी में विभिन्न स्थानों से गुजरात एवं भारत के विभिन्न प्रांतों से आकर के यहाँ पर अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो परम पूज्य परम वंदनीय ब्रह्मलीन सेवा के प्रतिमूर्ति, सेवा के साक्षात स्वरूप ऐसे गुरु जी श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज जी ने उनके समय में मूलमिलाव की बैठक करके सुंदर साथ जी को एकत्रीकरण करने का सुंदर कार्य किया। वही कार्य अभी भी चल रहा है। इतने व्यस्त होने के बावजूद प्रत्येक शनिवार को 7 से 8 के बीच में मंदिर में आकर के प्रार्थना एवं सत्संग करके हम हमारा जीवन को धन्य बना रहे हैं। वास्तव में ऐसे देखा जाए तो संसार में से कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। हालांकि हम कहते हैं कि क्या लेकर के आए जगत में क्या लेकर के जाओगे, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ बिछाए जाओगे। कुछ भी वस्तु साथ में लेकर के आए नहीं है और कुछ भी साथ में लेकर के जाने वाले नहीं है। ये सही है कि गलत है? कुछ साथ में लेकर के आए थे, बोलिए, कुछ साथ में लेकर के आए थे? नहीं आए थे?
यहाँ पर जो बैठे न सब ने कुछ न कुछ लेकर के आए थे, कुछ लेकर के जाएंगे। यहाँ बैठे हैं हर कोई कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। क्या लेकर के आए थे? हम हमारा कर्म लेकर के आए थे और यहां से हम हमारा कर्म लेकर के जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर कुछ लेकर के नहीं आए होते तो कोई सुखी, कोई गरीब, कोई धनी या कोई स्वास्थ्य, कोई रोगी, संसार में देखिए ना कुछ तो ऐसे कार्य किए होंगे जिससे कोई हर तरीके से सुखी से संपन्न है और कोई दर के ठोकर खा रहा है। तो इसलिए यह संसार में आते समय प्रारब्ध जो संचित कर्म के माध्यम से कुछ न कुछ वो विधाता ने हमारे मस्तक ऊपर, विधान के ऊपर लिख दिया था। अगर वो विधान में पुण्य लिखा है, पुण्य का उदय होना है, तो सुख, शांति, शारीरिक स्वास्थ्य सब रहेगा। लेकिन अगर वही विधाता ने जब पाप का उदय या तो कर्म के माध्यम से कोई ऐसा पाप कर्म बना हो तब कोई शारीरिक पीड़ा या बिजनेस में आर्थिक नुकसान या कुछ न कुछ के माध्यम से भोगना होता है। इसी प्रकार इस जागरण के ब्रह्मांड में जब परमात्मा ने मानव शरीर प्रदान किया है तो मानव शरीर मिलने के बाद हमारा सबका कर्तव्य बनता है परोपकार करने का, सेवा करने का। ऐसे भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में दो विषय में विशेष फोकस किया गया है। एक है तुम सेवा से पाओगे पार और दूसरा है मुखार बिंद में मीठा शब्द का प्रयोग करना कि मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो या खुलिया दरवाजा धाम। तो ये मानव शरीर हमें मिला है तो मानव शरीर के माध्यम से हमें ऐसा कर्म करना है कि परम धाम में जाएंगे। श्री राज्य महाराज जी के सन्मुख जब खड़े होंगे तो गर्व से अपना मस्तक ऊंचा हो, नहीं कि संसार में हम कोई ऐसा कार्य करें कि परम धाम में जाकर के राज्य के सन्मुख अपना मस्तक डाउन हो। इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जो सुंदर सा जी कर ही रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जागरण का कार्य भी बहुत जोर से हो रहा है और साथ साथ में कहीं न कहीं थोड़ा कहीं मन मोटाव भी है। ये सबको मिटाते हुए हम सबको एक छत्र छाया में चलना होगा। उनके लिए सबको पहल करना होगा, एक को नहीं, हर किसी को, सुंदर साथी को, हर किसी को एक होकर के। क्योंकि स्वामी जी का जो दीर्घ दृष्टि के पसरसी 14 भवन सुख शीतल करो संसार, समग्र संसार को सुख प्रदान करने हेतु, समग्र संसार को अखंड मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य वाला संप्रदाय अभी कहीं ना कहीं हम अपने अपने में उलझे हुए हैं। तो हम सबको एक होने की आवश्यकता है। एक से ऐसे तो एक हैं लेकिन और भी एक होकर के ये महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज जी का ब्रह्म वाणी जन जन तक पहुंचा करके समग्र संसार में शांति का स्थापना करने का ये संप्रदाय है। आइए, काफी समय हो चुका है, अभी तो बहुत बड़े बड़े संत गुरुजनों का आशीर्वचन हमें लेना है। गुरु ज्यादा न कहते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज एवं श्यामा जी महारानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सर्व के ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि बना रहे और इसी प्रकार मूल मिलाओं की बैठक में आप सब आते रहे, जनसंख्या सुंदर सा जी की संख्या बढ़ते रहे और जागरण का कार्य होता रहे। यही शुभकामना और सद्भावना के साथ मेरा शब्द वाणी को यही रखता हूँ। आइए जयकारा के साथ बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवम् चरित्रं पावनम् एतद् यच्चलोके सुदुर्लभम् पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम् लभते चेप्सितं लोके अन्ते
च पदमव्ययम्। आज इस परम पावन मंदिर में एक सुंदर प्रसंग को लेकर के आप सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ समुपस्थित परम पूज्य संत गुरुजन, साध्वी माताएं, आप सभी संस्था के प्रतिनिधिगण और समाज के वरिष्ठ गरिष्ठ संपूर्ण सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में इस दासानुदास का करवद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोल दीजिए प्रणाम। अब ठीक है। परम धाम में मध्य में श्री राज जी, बाईं ओर श्यामा महारानी। श्री राज जी के तरफ खड़ी होने वाली एक सखी है जिसका नाम है इंदिरा सखी या इंद्रावती सखी। श्यामा जी की तरफ खड़ी होने वाली एक सखी है जिनका नाम है सुंदरी सखी या सुंदरबाई सखी। जब राजी महाराज से यह संसार का खेल देखने का मन बनाया हम सभी लोगों ने, उसमें शायद आप लोग भी थे, शायद मैं भी था, लेकिन भूल गए हैं कौन कौन थे, कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे बैठे थे, स्मृति में नहीं है, लेकिन थे ये अवश्य। अचानक श्री राज जी ने अपनी टेढ़ी नजरों से श्यामा जी को देखा। श्यामा जी सब बात समझ गई, श्यामा जी को सब कुछ पता चल गया। फिर श्यामा जी ने हल्की से टेढ़ी नजर करके सुंदरबाई सखी को देखा। सुंदरबाई सब कुछ समझ गई, समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। राज जी ने क्या इशारा किया श्यामा जी को, श्यामा जी ने क्या इशारा किया सुंदरबाई को, ये अंदर की बात है। लेकिन श्यामा जी महारानी की सारी बातों को जब सुंदरबाई सखी ने समझ लिया तो सुंदरबाई सखी ने श्यामा जी महारानी को कहा, हे श्यामा महारानी, हे हमारी प्राण वल्लभा, आपने जो मुझे इशारा करके कहा मैं सारी बात समझ गई हूँ, लेकिन मैं अकेली तो नहीं जाना चाहती संसार में, मैं अकेली जा करके क्या करूँगी। तो राज जी ने फिर इशारा करके कहा श्यामा जी को, कह दो श्री सुंदरबाई सखी को अकेली नहीं जाने वाली, आपके साथ 12,000 आत्माएं साथ नहीं जाने वाली हैं। इशारे इशारे में सारी बात हो गई और इस संसार में सदगुरु देवचंद्र जी के रूप में श्यामा महारानी के संपूर्ण शक्ति को लेकर के सुंदरी सखी प्रकट हो गई। अब सुंदरी सखी ने, सुंदरबाई सखी ने इतनी खोजी की, धर्म के विषय में जानकारियां प्राप्ति की, बहुत कुछ किया, प्राप्त तो किया बहुत कुछ, अनंत धन, अनंत संपत्ति, परमधाम की सारी शक्ति को अपने अंदर उतार लिया। लेकिन अब तो किसको दें, बिना पात्र तो किसी को दिया नहीं जाता है। इंतजार करते राजी महाराज ने कहा था मैं भी आऊंगा और जो अपार धन मैंने आपको दिया है वो धन सारा मैं वापस ले लूंगा। और एक दिन ऐसा समय आया, फिर परम धाम में राजी महाराज ने इंद्रावती सखी को देखा। इंद्रावती सखी के अंदर राजी महाराज का संपूर्ण शक्ति प्रवेश होकर के श्री महाराज ठाकुर के रूप में जामनगर में प्रकट हो गए। जब 12 वर्ष और कुछ महीने के हो गए तो श्री महाराज ठाकुर ने जिद करना प्रारंभ किया, मुझे जाना है। किससे मिलने जाना है? जाहिरी रूप में तो उन्होंने यही कहा कि सदगुरु से मिलने जाना है, लेकिन अंदर से मन ही मन सोचते हैं कितने साल हो गए श्यामा महारानी से बिछड़े हुए, मुझे तो श्यामा से मिलना है, श्यामा महारानी से मिलना है, उनके जो सुंदरबाई सखी के रूप में आई है मुझे उनसे मिलना है, और जितनी जिम्मेदारी मैंने उनको दी थी वो जिम्मेदारी अपने कंधे में वापस लेना है। ये राजी महाराज की सोच है। महाराज ठाकुर के रूप में
और यही समय आज का दिन उपस्थित हो गया, आज से इतने साल पहले, और श्री देवचंद्र जी महाराज के पास यानी श्यामा महारानी के पास राज्य महाराज आकर के दोनों का मिलन हो गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये मिलन मीरा ठाकुर और देवचंद्र जी का नहीं है, ये मिलन धरती में आने के बाद श्यामा जी और राज्य का मिलन है। आज के दिन धरती में राज्य और श्यामा जी मिले, मिलने के बाद अब उसी समय कहा सदगुरु देवचंद्र जी को श्री महाराज ठाकुर ने गुरु के रूप में वर्ण किया, लेकिन गुरु रूपी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपनी सारी जिम्मेदारी श्री राज जी के कंधे में डाल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कितना सरल है, कितना सहज है, ये हम जानते हैं, आम लोग इस बात को नहीं जानते। गहराई की बातों को हम लोग समझ सकते हैं, आम लोग नहीं समझ सकते। आम लोग तो यही बोलेंगे आज श्री जी और श्री देवचंद्र जी का मिलन है, लेकिन हमारे बॉम्बे के सुंदर साहब कितने समझदार हैं, कितने होशियार हैं, मंगल को कहाँ छोड़ सकते हैं। मंगल को छोड़ेंगे तो अमंगल प्रारंभ होगा ना। इसलिए इतना बढ़िया नाम रख दिया आप लोगों ने। इस उत्सव का नाम बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मधुर नाम रख दिया। और इस कार्यक्रम का नाम आप लोगों ने क्या रखा? सदगुरु श्री जी मंगल मिलाप उत्सव। मंगलदास जी महाराज की सदगुरु श्री जी मंगल मिलाप उत्सव। तो आज का दिन तो मंगल मिलाप उत्सव। अभी ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 7:30 बजे, कल शाम को 8 बजे तक चलेगा। इसका मतलब 26 घंटे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। अभी प्रारंभ हुआ, कल शाम को 8 बजे पूरा होगा। तो प्रारंभ हमने अब किया, समापन हम कल शाम को 8 बजे करेंगे, है कि नहीं? यही है ना कार्यक्रम। तो कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है। और मुंबई के इस भीड़ भड़ाके वाले इलाके से कार्यक्रम प्रारंभ किया, शांत इलाके में जाकर के कार्यक्रम का समापन होगा। देखो आप लोगों का ये जो बॉम्बे का इलाका है ना, अगर ईश्वर भी रास्ता भटक जाए तो पूछने के लिए प्रणामी मंदिर में आता है, कहाँ जाऊं, है ना। भुलेश्वर इस जगह का नाम है ना। जब ईश्वर यहाँ घूमने लगे, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति आदमी की गम आपा बीती, ईश्वर भटक जाए, आकर के अंदर आकर के राजी महाराज को कहें मैं ईश्वर हूँ, आपसे पूछने आया हूँ, अब समुद्र का किनारा जाना है, किधर से जाएं? तो राजी रास्ता समझा देंगे, चले जाएंगे। तो सुंदर साथ अगर भूल गया है तो भुलेश्वर में आकर के ईश्वर को प्राप्त करके कहाँ भटकेगा? ये तो बिल्कुल ही भटकने वाला नहीं है, क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठे या भटक ही नहीं सकते। जो भटकेगा वो तो लटकेगा, जो लटकेगा वो अटकेगा, और अटकेगा ही नहीं, त्रिशंकु भी बन जाएगा वो तो। इसलिए हमें त्रिशंकु नहीं बनना है, त्रिशंकु से ऊपर निकल जाना है, बहुत ऊपर परम धाम में। तो ये आज का ये मंगलमय शुभ दिन, प्रारंभ का दिन हम सब के लिए अत्यंत मंगल हो, शुभ हो, आनंदकारी हो। और ये जो आपने नाम रखा है सदगुरु श्री जी मंगल विलाप उत्सव, ये हमारा जीवन का एक लक्ष्य बने, जिस लक्ष्य को प्राप्त करके मोक्ष तक पहुंचने की हम स्थिति में पहुंच जाएं। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। रही चंडीगढ़ मंदिर को बने 25 साल हो गए थे, तो मेरे मन में आया क्यों न 25 पारायण किया जाए। लेकिन मैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए मैं मंगल धाम में जाता हूँ, गुरु महाराज की समाधि में, और किसी से मैं अपनी बातें शेयर नहीं करता हूँ। शेयर करता हूँ मंगल धाम में जाकर गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना किया, तो गुरु महाराज ने मेरे को प्रेरणा दिया कि 25 की जगह 100 और जोड़ो, 125 हो जाएगा। तो 125 पारायण रखने का विचार बना, सुंदर कार्यक्रम किया। चाह करके भी आप लोगों को बुलाने के लिए यहाँ तक नहीं आ पाया, तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया व्यस्तता के कारण। लेकिन आपसे एक जरूर मैं प्रार्थना करूंगा, आप यहाँ से बॉम्बे से बैठिए, सीधी फ्लाइट आपकी कहाँ पहुँचेगी? चंडीगढ़ एयरपोर्ट में मुझे टेलीफोन कर दीजिए कि श्यामानंद जी महाराज हम आ रहे हैं, अब मंदिर कैसे आना, वो जिम्मेदारी मेरी।
मंदिर कैसे लाना, कहाँ लाना, किस कमरे में बैठाना, क्या क्या खिलाना। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज के इस भव्य कार्यक्रम में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का एक तीर्थ समान श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुलेश्वर में यह जो मिलाप का कार्यक्रम रखा गया है, यह अपने आप में एक बहुमूल्य कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के द्वारा परम पावन तीर्थस्थली मंगलधाम से पधारे हुए हम सब के गुरुस्थान के अधिपति श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, परम आदरणीय श्री 108 श्री श्यामानंद जी महाराज, परम आदरणीय श्री 108 श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज, विदुषी धर्म प्रचारिका साध्वी गीतांजलि जी, श्री 108 श्री लीलारस सागर जी, हमारे आदरणीय हजूरी श्याम जी, और आप सभी इस मंदिर के अध्यक्ष महोदय, उनके सारे ट्रस्टीगण, आप सभी धर्मपरायण सुंदर साथ जी, माताओं बहनों भाइयों, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन कितने वर्षों से यह श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुलेश्वर बना हुआ है। इतने वर्षों से यहाँ इस मंदिर में श्री 5 नौतनपुरी धाम के आचार्यों ने, श्री महामंगलपुरी धाम के आचार्यों ने, गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज और उनके समान कई महापुरुषों ने इस मंदिर में आकर के महीनों महीनों तक निवास किया है। मैंने सुना कि गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज जब भी यहाँ आते थे मंदिर में ही रुकते थे। पुष्पांजलि यहीं पर उन्होंने प्रिंट किया। तो आप विचार करिए, तीर्थ किसको कहा जाता है? जहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप संतों का पदार्पण हो, उसी को तीर्थ कहा जाता है। यद्यपि बम्बई, मुंबई अपने आप में पूरे विश्व में इसकी अपनी ख्याति है। यह माया की नगरी भी है और यह पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक इसका अपना महत्व है। लेकिन धर्म से भी अगर देखा जाए तो सभी जगह से बम्बई जरूर आते हैं, बहुत सारी अपेक्षाओं को लेकर के, बहुत सारी संभावनाओं को लेकर के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुलेश्वर बम्बई में आते हैं। और यहाँ के अलग अलग प्रकार के सुंदर साथ आने वाले सुंदर साथ की, चाहे वो पद्मावतीपुरी धाम से आए, चाहे कहीं से आए, उन सामान्य अपेक्षाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। आज का दिन परम पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री महराज ठक्कर के मिलाप की तिथि है आज। लगभग 12 वर्ष की उम्र में श्री महराज आए। मैं इसलिए श्री महराज कह रहा हूँ क्योंकि उस समय तक उन्हें श्री प्राणनाथ जी के शब्द से अभिनंदित नहीं किया गया था। प्राणनाथ जी थे वो, लेकिन अभी अभिनंदित होना बाकी था। आपने देखा, आपने भीतर की कथा सुनी है। वो पल विचार करिए, श्री गोवर्धन ठक्कर अपने बड़े भाई से उन्होंने जिद किया, एक दिन नहीं कई दिन जिद किया, लेकिन यह बालक है ऐसा करके वो टालते रहे।
एक दिन बहुत ज्यादा रोने लग गए। लगता है उनकी जो कमीज थी उसका जेब भी फटा दिया होगा पकड़ करके। तब उन्हें लगा आज मुझे कहना पड़ेगा। सदगुरु से विनती की, मेरा छोटा भाई आपके दर्शन के लिए तड़प रहा है, तड़प रहा है। ये बात सुनते ही निजानंद स्वामी की, वो तो त्रिकाल दृष्टा थे, उनकी दृष्टि उस बालक को जो अपने पास नहीं है उसको निहारने लगा। तब उन्होंने कहा, ध्रुव के चरण भगवान के। जैसे ध्रुव को कितना छोटा था वो, फिर भी तो भगवान ने दर्शन दिया उसको। यंत प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्ति धर स्वधामना। भागवत का 4th स्कंद। उद्धव जी की प्रार्थना, ध्रुव जी की प्रार्थना। तुरंत लेके गए। और मैं उन क्षणों की बात कर रहा हूं, जरा सा हम भी उस क्षण को जीने की चेष्टा करें, कल्पना करें। बहुत लंबा समय नहीं है, लगभग 400 वर्ष से थोड़ा पीछे का समय है। महाराज ठाकुर पहुंचे हैं, निजानंद स्वामी विराजमान हैं, दंडवत प्रणाम किया। और जब निजानंद स्वामी और महाराज ठाकुर की एक आपस में आंख लड़ी, उन्होंने देखा, अवाक रह गए। निजानंद स्वामी के हृदय में बार बार ये जो चिंता रहती थी, मेरे बाद में इसको कौन संभालेगा। अपना सुपुत्र है, बहुत सारे सुंदर साथ हैं, 112 सुंदर साथ जाग चुके थे, लेकिन इस बालक को देखते ही निजानंद स्वामी की संपूर्ण चिंता, उनके मन में उठते हुए उत्ताल तरंग बिल्कुल शांत हो गए। और उसी दिन उसी समय उस बालक को पास में रख करके तारतम मंत्र को देना, और उन्हीं थोड़े से क्षणों में आने वाले निजानंद संप्रदाय का संपूर्ण चित्र उनके सामने बोल करके। और एक योग में एक परिभाषा है शक्तिपात। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर योग करने वाले हैं। एक गुरु दूसरे शिष्य को अगर अपने भीतर में जो दैवी संपदा है वो देना चाहे, तो अगर वो बहुत ज्यादा भक्ति न भी करता हो लेकिन योग्य पात्र हो, तो अपनी आंखों के माध्यम से गुरु के भीतर अनंत जो दैवी शक्तियां हैं, अपनी आंखों के माध्यम से अपने शिष्य को संपूर्ण रूप से दे देते हैं, प्रदान करते हैं। इसी को संप्रदाय कहा जाता है। सम्यक प्रदायते संप्रदाय। तो निजानंद स्वामी ने श्री महाराज को उसी समय अपना उत्तराधिकारी मान लिया, तारतम मंत्र भी दिया और मानसिक रूप से तारतम ग्रंथ भी दे दिया। और उसके बाद में जो तारतम्य है, जैसे निजानंद स्वामी हर सुंदर साथ को बताते थे कि तुम परमधाम की वो आत्मा हो, ये जो संबंध पहचान है, ये संबंध की पहचान की परिभाषा भी शक्तिपात के माध्यम से महाराज को दे दिया। वह पावन दिन है आज मिलाप का दिन। लेकिन उसके बाद में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने आजीवन समस्त जीवन पर्यंत उन्होंने जितने भी काम किए, उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा काम गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए। आप तारतम वाणी में देखें, हवे पहला मोहजलनी से लेकर के मैंने माया के साथ, माया को जीतने के लिए बहुत बड़ा युद्ध किया। मैं तृण युद्ध कीधा, पछे गत मत मारी हरि लई बस को। मैंने बहुत अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा माया को पराजित करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन माया को पराजित करने की मेरी संपूर्ण कोशिशें व्यर्थ रही।
फिर मैं जब सदगुरु की शरणागति में चला गया, उनकी कृपा से क्षण भर में मैंने माया को जीत लिया। तमें कृपा की दी अति, आपने कृपा की, इसलिए मैं माया को पराजित कर सका। नहीं तो माया ने मुझे एक बार नहीं, कितने बार, 3 बार तो मुझे याद है, लेकिन कितने बार माया ने मुझे पछाड़ा। ये तो अच्छी बात है, श्री जी को याद रहा, माया ने मुझे पछाड़ लिया। हमें तो बार बार माया पछाड़ती है, लेकिन हमें लगता है माया जो पछाड़ती है ना, वो हमें दुलार कर रही है करके राज्य को भूल जाते हैं और माया में हम एकत्रित हो जाते हैं। खैर, आप वहां से लेकर के अंतिम तक देखिए तो पूरी तारतम वाणी को आप खंगेलेंगे, हम तारतम वाणी को देखेंगे तो वो एक ही बात कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से मैंने सब कुछ पाया। या पुराण एक कागज दो परवान, या के मगज माए ने हम पास अंदर आए खोले। ये श्री प्राणनाथ शब्द जो है, ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए शब्द है। मैं श्री 5 नौतनपुर धाम में बाबा जी के चरणों में बैठ के जब तालीम लेता था, और कई बार बाबा जी स्किप कर जाते थे, मैं उसी को रटता रहता था, बाबा जी इसका अर्थ खोलिए। फिर मुझे बोलते थे पंडित छोड़ेगा नहीं। तो मैंने पूछा था ये प्राणनाथ शब्द किसका है, तो उन्होंने खोल के कहा कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जैसे गुरु गीता शास्त्र में भगवान शंकर ने कहा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई ये विचार न रखे कि गुरु मानव है, अगर गुरु है सच में तो वह वास्तव में साक्षात परब्रह्म स्वरूप ही हो सकता है। बिल्कुल इसका अनुवाद श्री जी ने कहा, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरण रहूं सनमंद। आप विचार करिए, हमें जिसे राज्य कहते हैं, हम जिसको साक्षात धाम धनी कहते हैं, हम जिसको अपने प्राणों का प्राणनाथ कहते हैं, वो अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं श्यामा जी नहीं, श्याम जी, यानी मेरे राज्य महाराज जागनी ब्रह्मांड में साक्षात सदगुरु महाराज हैं। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। 400 वर्ष की यह जो डिवाइन लेगेसी है, 400 वर्ष की यह जो महान परंपरा है, उसमें गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज ने जब प्रणामी धर्म में पूरी शिद्दत के साथ उनका एक सदगुरु के रूप में प्रवेश हुआ, बंबई के इस महानगरी में प्रवेश हुआ, तब पुनः सुंदर सात विचारों से आप्लावित हो गए सदगुरु की महिमा क्या होती। इसलिए आज भी बंबई के सुंदर सात महान संतों की दिव्य परंपरा में, प्रणामी संतों की दिव्य परंपरा में गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज का बंबई के सुंदर सात में जो उपकार है, यह उपकार अमिट है, अभेद्य है, अनादि है और शाश्वत है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस महामिलन के दिव्य कार्य में आप सभी सुंदर सात को परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हुए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अंतस करन में रोशनी और रोशन करे आत्मा, गुण पख इंद्री रोशन ऐसा बरस्या नूर खसम, ऐसा बरस्या नूर खसम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बहुत शोर किया मुझ ऊपर प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण
शिरोमणि सुंदर साथ जी, हमारे सभी संत गुरुजन, विदुषी बहनें और मंदिर कमेटी के महानुभाव, आप सभी मुंबई के धर्मप्राण शिरोमणि मूल मिलावा के प्रेमी समस्त सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज के दिन का महत्व आप संतों के मुखारविंद से सुनते आ रहे हैं। संसार के दृष्टि से देखें तो गुरु और शिष्य का मिलन। देवचंद्र जी महाराज सदगुरु के रूप में विद्यमान है और मिराज ठाकुर एक शिष्य के रूप में उनके चरणों में मिलने जाते हैं। पर इतना ही नहीं है, परमधाम की दृष्टि से देखें, सुंदरबाई सखी के साथ इंद्रावती का मिलन, और गहराई से देखें तो साक्षात धामधनी और श्यामा महारानी का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। और इसी को हम जोड़ करके देखें कि हम और अपने गुरु के मिलन, गुरु जी के साथ हमारा जो मिलन हुआ, उसको भी हम ध्यान में केंद्रित कर सकते हैं। तो एक शिष्य को गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्ति करने का, तारतम्य प्राप्ति करने का उमंग कितना होता है, उत्साह कि मुझे गुरु के चरणों में रह करके महामंत्र प्राप्त करने का, उसे जपने का और अनादि अक्षरातीत परमधाम पाने का मौका मिल रहा है। ये मौका सदगुरु मुझे प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा ये महान उत्सव गुरु महाराज मुंबई में 1940 से आते थे। लगभग 85 साल पूर्व से गुरु महाराज इस मंदिर में आते रहे। ऐसे मंदिर का इतिहास अपना इतिहास है। सो मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि श्री बिहारी दास जी महाराज नौतनपुरी धाम के गादीपति यहाँ पधारे, उन्होंने आह्वान किया और यहाँ के सुंदर साथ और रूपारेल परिवार का विशेष योगदान रहा। मंदिर तैयार हुआ। इससे भी अधिक इतिहास आप लोग जानते ही हैं। गुरु महाराज मंगलदास जी ने इस मंदिर में सुंदर साथ को जोड़ने का और नई जागनी करने का एक बेड़ा उठाया। प्रतिवर्ष 1 महीने के लिए तो आते ही आते थे उनका, और यहाँ महीना भर मंदिर में रुक करके सुंदर साथ के घर घर जाना और हर एक को जगाना, नई जागनी करना, फिर यहाँ मूल मिलावे की बैठक कराना, ये गुरु महाराज का नित्य का नियम रहा। तो ऐसे गुरु महाराज ने यहीं रह करके प्रार्थना पुष्पांजलि का प्रकाशन किया, आत्मा सोपान का प्रकाशन किया। ये सारा कार्य गुरु महाराज यहाँ आकर के करते थे और सुंदर साथ को संगठित करते रहे। सुंदर साथ ने पूछा कि गुरु जी, सारे मंदिरों के अपने अपने वार्षिक पर्व होते हैं, तो मुंबई मंदिर का वार्षिक मेला कौन सा होगा? तो गुरु महाराज ने कहा, ये मंगशीर शुक्ल पक्ष नवमी सदगुरु और श्री जी के मिलाप का उत्सव है। इसको कोई नहीं मनाता। मनाते भी है तो एक साधारण रूप से मनाते हैं, इसको विशेष रूप से मनाना, और ये मुंबई मंदिर का वार्षिक मेला होगा। तब से लेकर के गुरु महाराज के समय में यहाँ पर ये पर्व मनाया जाता रहा। उसके साथ में कई बार वनभोज का कार्यक्रम भी हुआ, कई बार तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम भी हुआ, कई बार शिविर का कार्यक्रम भी हुआ, न जाने बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे। इस बार का ये मिलन का पर्व 395वां पर्व है। सदगुरु श्री जी मिलाप का अब 5 साल के बाद 400 वर्ष भी पूरा होने वाला है। 395 वर्षवां ये पर्व चल रहा है। तो कुछ युवा भाइयों ने मुझे कहा कि दुबई के सुंदर साथ घर घर में पारायण पढ़ करके एक साथ पूर्णावती करके भव्य महोत्सव मना सकते हैं, तो क्या हम बम्बई के सुंदर साथ ये काम नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो युवा भाइयों ने एक टीम बनाई और लगे रहे। हमारे सभी मुंबई के विशिष्ट सुंदर साथ को उन्होंने साथ में रखा, सलाह मशविरा करते रहे, मेरे से भी करते रहे।
तो कल के दिन, आज के दिन देखिए कैसा संजोग, मूल मिलावे की बैठक भी है और सदगुरु श्री जी मिलाप का पर्व भी हम लोग नारियल बधार करके करेंगे, थोड़ी देर में ही करेंगे। तो कल के दिन प्रातः 7 से 8 बजे आज रात भर उस भवन को सजाएंगे सुंदर साथ मिल करके। 7 से 8 बजे राज्य की पधरावनी हुई है मूल भागों के साथ, तो वहाँ पर सेवा पूजा होगी प्रातःकालीन। 8 से 9 जलपान है, नाश्ता इत्यादि है। 9 से लेकर के 12 बजे तक गुरुजनों का आशीर्वाद के साथ 108 पारायण की पूर्णावति होगी। सभी पढ़ने वालों को बैठने का वहाँ पर अवसर मौका दिया जाएगा। फिर 12 से 12:30 में राजभोग, सामूहिक रूप से 56 भोग के साथ राजभोग का आयोजन वहाँ पर होगा उत्सव के रूप में। उसके बाद फिर दोपहर का भोजन प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। 2 बजे के बाद जितने संत गुरुजन पधारे हैं सभी को आमंत्रित किया गया है। उनका आशीर्वाद, प्रवचन, उपदेश, वाणी इत्यादि श्रवण करने का मौका मिलेगा। फिर करीब 4 साढ़े 4 बजे बच्चों का क्विज कंपटीशन का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। उसके बाद सायंकालीन सेवा पूजा होगी गायन के साथ में। उसके बाद थोड़ी देर रास गरबा का कार्यक्रम भी होगा और रात को 8 बजे ये कार्यक्रम पूरा होगा। तो देखिए अभी से प्रारंभ हुआ ये कार्यक्रम, कल रात को 8 बजे तक चलता रहेगा और ये 395वां सदगुरु श्री जी मिलाप उत्सव को हम लोग सफल बनाएंगे। और ये कार्य करने की प्रेरणा देने वाले गुरु महाराज मंगलदास जी को भी याद करके सदगुरु श्री जी मंगल मिलाप महोत्सव के रूप में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी की है। आप सभी इसमें साथ हैं, आप सभी ने घर घर में पारायण का पाठ किया है। तो सहर्ष कल आप सब लोग उस सारस्वत बाड़ी में मुलन में आप सब लोग एकत्रित होंगे समय से। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं भीतर की एक चौपाई बोलूँगा तो उसके साथ ही सदगुरु श्री जी मिलाप की जो चौपाई है बोलूँगा तो यहाँ पर नारियल बधारा जाएगा। उसके बाद केवल एक चौपाई का सारांश आपके समक्ष रखूँगा। फिर आज जल्दी हम लोग करेंगे तो कल समय से पहुँचेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो कैसे प्राणनाथ जी महाराज 12 वर्ष 2 महीना 4 दिन हुए थे तो अपने बड़े भाई गोवर्धन को कहते रहे कि मुझे सदगुरु से मिलना है। गोवर्धन मना करते रहे, पर 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन के हुए मंगसिर शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि आई तो माने नहीं। और गोवर्धन जी दौड़े दौड़े सदगुरु के चरणों में जाकर के कहते हैं, गुरु महाराज मेरा छोटा भाई आपके चरणों में आने के लिए तरस रहा है, मैं मना करता हूँ, मानता नहीं है, क्या करें, आपका क्या आदेश है। सदगुरु महाराज ने कहा उसकी उम्र कितनी है, नाम क्या है, मिराज ठाकुर, उम्र कितनी है, 12 साल। ओहो गोवर्धन, ध्रुव ने तो 5 साल की उम्र में ही भगवान के चरणों को पाया, मिराज 12 साल के हो चुके हैं तो जल्दी जाकर के ले आओ। जो बाल्यकाल में ही बालापन में प्रभु भजे जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आएगा दास। जो बाल्यकाल से ही परमात्मा की भक्ति में लग जाता है उसके दर्शनों के लिए तो बड़े बड़े तीर्थ भी आस लगाए बैठते हैं। इसलिए मैं मेराज को पाने के लिए उत्सुक हूँ, जाओ अभी जा करके लेके आओ। गोवर्धन घर लौट करके आए और मेराज को साथ लेकर के गए। नौतनपुरी धाम में सदगुरु विराजमान थे। गोवर्धन ने सदगुरु को प्रणाम किया और मेराज ठाकुर को भी कहा कि तुम भी प्रणाम करो। मेराज ठाकुर ने उनको दंडवत प्रणाम किया। सदगुरु महाराज ने देखते ही कहा कि ये परम धाम की इंद्रावती सखी है। तो इसी प्रसंग में बीतक में चौपाई आती है, मैं बोलूँगा उसी समय नारियल बधारा जाएगा। संवत 1687 आसोज शुक्ल नवमी को और श्री प्राणनाथ जी श्री देवचंद जी के चरणों में आते हैं तो भय दाखिल बीच कौम, इसके साथ हम लोग पूर्ण बधारते हैं। तो आए सदगुरु चरणों में, भय दाखिल बीच कौम, भय दाखिल बीच कौम। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री राज राज प्यारे।
धाम धनी प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। और हमारा प्रसंग भी मूल मिलावे में यही प्रकरण चल रहा है और मैं वाणी चर्चा भी इसी प्रकरण से कर रहा हूँ जो नित्य चर्चा करता हूँ, तो ये भी संयोग का विषय है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते बहुत शोर किया मुझे ऊपर, जब मिलन हुआ तो देवचंद्र जी महाराज इतने आनंदित हो गए कि मेरा काम पूरा हो गया। मैं देख रहा था कि मेरे बाद इस ज्ञान का प्रकाश कौन फैलाएगा, परंतु महाराज तुम आए। अब ऐसा लगता है कि तुम ही इसका प्रकाश फैलाओगे, पसर से 14 भवन, ये कार्य तुम्हारे द्वारा ही संपन्न होगा। सदगुरु महाराज खुशहाली में आ गए और बहुत उन्होंने जोर भी लगाया और बहुत शोर करके सबको कहा कि देखो महाराज आ गए, मेरे उत्तराधिकारी आ गए। रोए रोए कहे बचन, और उन्होंने बिरहा की वाणी भी सुनाई कि कैसे ब्रह्म सृष्टि आकर के खेल में भूली पड़ी है, उनको जगाना है। तो सदगुरु महाराज ने बिरहा प्रकट करके भी बहुत सारी बातें उनको समझाई। अपनाई तो अपनी जान के उन्होंने महाराज ठाकुर के साथ अपनापन प्रकट कर दिया, केवल संसार का नहीं, परम धाम का अपनापन के अपना घर हित नहीं साथ जी, 14 भवन में कित जी, ताकारन बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सुते हित जी। इस प्रकार अपनायित करके अपने घर की निशानी, घर की पहचान भी उन्होंने दी। तो कहते हैं अपनायित अपनी जान के, मोए खोल दिए सब द्वार, कहते हैं कि मुझे वो परम धाम के दरवाजे सदगुरु ने खोल दिया, मुझे खोलना नहीं पड़ा। पर प्राणनाथ जी प्रकट वाणी में ऐसा भी बोलते हैं कि आप अभी न खोले दरबार, मुझसे खुलाए कि वो विस्तार, मुहे कह करी तारतम की करणवार। कहते हैं कि सदगुरु ने खुद दरवाजा खोला, परंतु खोलते समय मेरे को भी आगे किया उन्होंने कि महाराज तुम आगे हो जाओ। इसका मतलब है वाणी का विस्तार महाराज के मुख से ही प्रकट कराना था, इसलिए महाराज ठाकुर को सदगुरु ने आगे किया। खुद कर सकते थे परंतु महाराज ठाकुर को वो श्रेय देना था, साक्षात धनी को वो श्रेय देना था, इसके लिए सदगुरु महाराज ने ऐसा किया। और फिर उसके बाद तो 13 साल तक निरंतर सदगुरु के चरणों में जाना, परमधाम की वाणी सुनना, ज्ञान सुनना, उपदेश सुनना, उसे ग्रहण करना, घर में भी आकर के माता पिता को बताना, औरों को भी बताना, प्रसाद वितरित करना। उनके सावल जी बड़े भाई नाराज हो गए, उनको भी सही दिशा में लेकर के आना और भट्ट जी के साथ विविध तारतम के सवाल करना, पूरा ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के प्रचार के लिए परिपक्व हो जाना, ये सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज की कृपा से संभव हुआ है। इसलिए वाणी के हर प्रकरण में लगभग प्राणनाथ जी सदगुरु की स्तुति करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। और हम सब लोग भी बंदो हूँ सतगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना, श्री देवचंद्र जी नाम। इस नाम से सदगुरु की स्तुति है। और उसके तुरंत बाद श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूँ प्रणाम। ये गुरु के प्रति अर्पित एक भक्ति है, भावना है, श्रद्धा है, समर्पण है। और हम आपके साथ खड़े हैं, ये एक आश्वासन हम सदगुरु के साथ दे रहे हैं। हम भूले नहीं हैं, भटके नहीं हैं, हम आपके वचनों के साथ साथ हम चल रहे हैं। एक प्रतिज्ञा भी है, ऐसी प्रतिज्ञा हम लोग करते चलें। और आज के इस पावन मूल मिलाव के बैठक में सुंदर साथ इतनी संख्या में आए हैं, तो गुरु महाराज के समय में जैसे बैठक होती थी वही आनंद हमको मिल रहा है। कल भी हम लोग इसी तरह मिलेंगे सारस्वत बाड़ी में, मुलन में, और वहाँ भी इसी तरह पूर्णावधि का भव्य कार्यक्रम गुरुजनों के समक्ष समापन होगा। आप सब लोग वहाँ भी उसी तरह पधारेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए अभी के इस चर्चा को विराम देने जा रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बहुत शोर किया मुझ ऊपर, रोए रोए कहे वचन, अपना हित अपनी जान के, मोहे खोल दिए द्वार वतान, मोहे खोल दिए द्वार वतान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री धाम के धनी। पुनः मंदिर को स्वर्ण मंदिर के रूप में सजाने के लिए मंदिर कमेटी और आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। बोलो सतगुरु महाराज की प्रणाम। जय श्री धाम धनी राज, जय श्री धाम धनी रंग रसिया नंद लाला, रंग रसिया नंद लाला, सुंदर मुकुटमणि। जय श्री धाम धनी, जय जय युगल किशोर, जय अंतरयामी राज, जय अंतरयामी। मनमोहन मुरलीधर, मनमोहन मुरलीधर, बलवंत बहुनामी। जय श्री धाम धनी, जय जय श्री घनश्याम, जय अखंडानंद राज, जय अखंडानंद। दया करीने टालो, दया करीने टालो, जन्म मरण फंदा। जय श्री धाम धनी, जय जय पूर्ण ब्रह्म, अक्षर भी आगे राज, अक्षर भी आगे। भावे भजन कराती, भावे भजन कराती, भय सगरी भागे। जय श्री धाम धनी, ब्रह्मा विष्णु महेश, शेष नहीं जाने राज, शेष नहीं जाने। वाला जी ने संगे, वाला जी ने संगे, ब्रजवधु सुख माने। जय श्री धाम धनी, पूर्ण श्री पुरुषोत्तम, बेहद ना स्वामी राज, बेहद ना स्वामी। निर्गुण ने निष्कामी, निर्गुण ने निष्कामी, बंदो शिरनामी। जय श्री धाम धनी, परम धाम निज धाम, सब ही से न्यारा राज, सब ही से न्यारा। अक्षरातीत तारा, अक्षरातीत तारा, पूर्णानंद प्यारा। जय श्री धाम धनी, शास्त्र पुराण अरुवे, वेद नहीं पावे राज, वेद नहीं पावे। अक्षर स्वरूपय होवे, अक्षर स्वरूपय होवे, हर्षण को आवे।
ऐसा है रंगा दाम धनी परम दाम मौला के लीला बहु भारी राज लीला बहु भारी प्रेम रंग बरताए प्रेम रंग बरताए गाना गति तारी जय श्री राम धनी अक्षर ये नहीं जानत प्रेम लीला पर की राजा प्रेम लीला पर की प्रेम मस्ती दोस्ती प्रेम मस्ती दोस्ती न्यामत मूल घर की जय श्री राम धनी सकल शिरोमणि शाह मंगल सुखकारी राजा मंगल सुखकारी सुंदर वर श्यामाव सुंदर वर श्यामाव ले जो भवतारी जय श्री राम धनी आरती की जय प्रतिदिन पूर्ण ब्रह्मकर्णी राज पूर्ण ब्रह्मकर्णी अमर सखी गुण गावत अमर सखी हे राम धनी जय श्री राम धनी आरती की जय प्रतिदिन पूर्ण ब्रह्मकर्णी राज पूर्ण ब्रह्मकर्णी अमर सखी गुण गावत अमर सखी गुण गावत है राम धनी जय श्री राम धनी जय श्री राम धनी राज जय श्री रंग रसिया नंद लाला रंग रसिया नंद लाला सुंदर मुकुटमणि जय श्री राम धनी बोलो श्री प्राण प्यारे की जय धनी की